हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्टडी क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिज्म से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए। ठीक, तो अब हमारा जो प्रिज्म से क्वेश्चन था वो हमारा कवर हो गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें रेगुलर पॉलीगन के पिरामिड से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो उससे पहले चलिए हम कल का क्वेश्चन देखते हैं क्या था। कल हमने जो क्वेश्चन दिया था वो था, देखिए, इफ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ड्रॉन विथ ट्रू मेजरमेंट्स बट नॉट विथ आइसोमेट्रिक स्केल देन देन रहेगा देन दी ड्राइंग आर कॉल्ड। तब वह ड्राइंग क्या कहलाएगी? मतलब कह रहा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को अगर हम ट्रू मेजरमेंट के साथ नहीं मतलब ट्रू मेजरमेंट के साथ ड्रा करें बट नॉट आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल के साथ नहीं कर रहे हैं, तो वह ड्राइंग क्या कहलाएगी? हम जानते हैं जो ट्रू मेजरमेंट होता है वो आइसोमेट्रिक स्केल से थोड़ा कम होता है। मतलब जो ट्रू मेजरमेंट रहेगा वो हमारा रियलिटी में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन आइसोमेट्रिक स्केल हमारा थोड़ा कम होता है। कितना होता है? अगर हमारा 1 mm है तो वो हमारा 0.816 होता है। ये हमने लेक्चर में प्रूव करा है। ठीक, तो कह रहा है वही कि अगर हम ट्रू मेजरमेंट लें ना कि आइसोमेट्रिक स्केल लें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इसमें से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू कहलाएगा, आइसोमेट्रिक परसेप्शन कहलाएगा, या ऑर्थोग्राफिक व्यू कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? अगर हम आइसोमेट्रिक स्केल का यूज कर ही नहीं रहे तो वो तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाएगा नहीं, ये तो गलत है। लेकिन अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू देखें तो हमारा रियलिटी रहता है। अगर जो भी फिगर दिया रहेगा वो तो ट्रू मेजरमेंट से दिया रहता है, तो उस हिसाब से ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। ठीक, चलिए अब हम लेक्चर को आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा प्रिज्म था वो हमारा टोटली कवर होता है। आज हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, पिरामिड पे। ठीक, देखिए, तो पिरामिड से क्वेश्चंस को करने से पहले हम पिरामिड्स के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं, पिरामिड हमारा क्या होता है। तो देखिए, पिरामिड अगर देखें तो आपने सुना होगा मिस्र का पिरामिड। अगर सुना है तो देखते होंगे वो एकदम ऐसे तिकोना ऐसे होता है, उसमें लास्ट पॉइंट पे ऐसे पॉइंट बना रहता है। ठीक, तो उसे ही पिरामिड कहते हैं। आपने सुना होगा जरूर मिस्र का पिरामिड, तो वही है। अब देखिए परिभाषा अनुसार क्या होगा। पिरामिड आर द सॉलिड्स विथ अ बेस। पिरामिड एक प्रकार का ठोस है विथ अ जिसमें बेस होता है, आधार होगा। एंड स्लैंट ट्रायंगुलर फेसेस। स्लैंट मतलब झुकी हुई। ठीक, झुकी हुई ट्रायंगुलर फेसेस होती है। ठीक, तो ये हमारा पिरामिड होता है। पिरामिड किस तरह होता है? जिसका एक आधार हो और ट्रायंगुलर फेसेस हो। हमने प्रिज्म में जो पिछला टॉपिक था उसमें प्रिज्म था, उसमें देखा था किस तरह के फेसेस होते हैं, रेक्टेंगुलर। लेकिन इसमें पिरामिड में किस तरह के फेसेस होते हैं? पिरामिड में हमारा ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। दीज फेस मीट्स एट अ पॉइंट कॉल्ड अपेक्स ऑफ द पिरामिड। ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अपेक्स। मतलब कि हमारा जो ऐसे रहता है पिरामिड, अगर इसी तरह आपने देखा होगा रहेगा, तो जिस पॉइंट पे यहाँ मिलेगा ये हमारा अपेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अपेक्स। ये अपेक्स होता है। ठीक, इसे वर्टेक्स भी कहते हैं, वर्टेक्स या अपेक्स। ठीक, ये दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बना रहेगा। अभी अभी आप देखेंगे ये सब ऐसे तिकोने आकार के, इसके फेसेस ऐसे त्रिकोणीय रहेंगे, ट्रायंगुलर। ठीक, तो ये हमारा होता है, जिस पॉइंट पे मिलेगा उसे अपेक्स कहेंगे। आगे देखिए, इन पिरामिड्स इफ दे आर केप्ट ऑन दियर बेस। अगर पिरामिड को उसके बेस पर रखा जाए, ठीक, देन दे आर कॉल्ड अपराइट या वर्टिकल पिरामिड। अगर उसके बेस पर रखा जाए तो उसे अपराइट पिरामिड या वर्टिकल पिरामिड कहेंगे। ठीक, अपराइट मतलब सीधा। ठीक, अगर सीधा पिरामिड कहेंगे या वर्टिकली पिरामिड कहेंगे। अर्थात ऐसे अगर ये मतलब अपने बेस, इसी ये हमारा क्या होता है, ये हम जानते हैं बेस होता है। अगर ये बेस पर ऐसे बनी हुई है पिरामिड इस तरह, तो इसे अपराइट या तो अपराइट या क्या वर्टिकल पिरामिड कहेंगे। ठीक, लेकिन आगे भी, बट इफ दे आर केप्ट ऑन दियर वर्टेक्स। अगर ये वर्टेक्स पर रखे ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, देन दे आर कॉल्ड इन्वर्टेड पिरामिड। अर्थात कह रहा है कि अगर अब की बार, ये हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है,
ये हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे, लेकिन कह रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये जो वर्टेक्स होता है, ये हम बताए ना वर्टेक्स है, वर्टेक्स पर रखा हुआ हो अर्थात इस तरह रखा हुआ हो तो इसे क्या कहेंगे, इसे इन्वर्टेड पिरामिड कहेंगे। अब इन्वर्टेड लग नहीं रहा है, ये हमारा क्या उल्टा हो गया, ठीक। तो ये हमारे पॉइंट है कि ये वर्टेक्स कहलाएगा, ये अपराइट पिरामिड कहलाएगा, ठीक। तो हिंदी में देखिए वही सब लिखा है। पिरामिड एक आधार और तिरछे त्रिकोणीय फलन वाले ठोस होते हैं, ठीक। तो हमने कहा ना क्या होता है, तिरछा उसमें आधार होता है और जो तिरछे त्रिकोणीय फलक वाले होते हैं। ये फलक पिरामिड के शीर्ष नामक एक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक। तो वो जिस पॉइंट पे मिले हमने कहा ना उसे क्या शीर्ष कहते हैं। पिरामिडों में यदि इन्हें इनके आधार पर रखा जाता है तो इसे, अगर आधार पे रखा जा रहा है क्या कहा जाए, सीधा ऊर्ध्वाधर पिरामिड कहा जाता है, ठीक। ये सब क्लियर है, हमने फिगर बना के बता दिया। लेकिन यदि इनके शीर्ष पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा जाए तो इन्हें उल्टे पिरामिड कहा जाता है, ठीक। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसे शीर्ष पर रख दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, उल्टा पिरामिड कहा जाएगा, ठीक। उल्टा जब बने रहा है तो उसे उल्टा कहेंगे, ठीक। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो ये इतना डिफिनीशन क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं हम इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जी, जो हम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लिख के लाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड। हमें क्या पेंटागोनल पिरामिड बनाना है। ऑफ बेस साइड 35 mm। अब की बार बेस साइड कितना दिया है 35 mm एंड एक्सिस ऑफ 75 mm, और उसकी एक्सिस कितनी दी गई है 75 mm, अर्थात ऊर्ध्वाधर 75 mm और जो ये साइड का रहेगा वो कितना 35 mm, ठीक। अर्थात ये जो ऐसे साइड से बनेंगे पेंटागन इस तरह, ये हमारे कितने 35 mm, और जो ऐसे ऊपर जाकर ऐसे मिलेगा ये एक्सिस इसकी, ये सब कितने 75 mm, ये 75 mm के हैं, ठीक। तो इस तरह ये दिया गया है। रेस्टिंग ऑन बेस ऑन HP, उसकी जो बेस है किस पर रेस्ट कर रही है HP पर, ठीक। अर्थात ये हमारा किस तरह है वर्टिकल पिरामिड ऐसे बनेगा, सीधा या अपराइट पिरामिड, ठीक। तो इससे क्लियर है ना कि बेस पर हमारा है, बेस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट कर रहा है, ठीक। विथ वन ऑफ इट्स बेस साइड, उसकी जो एक बेस साइड है पैरेलल है किसके, टू VP। अब देखिए VP के क्या पैरेलल है। अभी देखिए फिगर से क्लियर होगा, यही एग्जाम में अगर क्वेश्चन से देखिए यही से पूछेगा कौन सा पैरेलल है कौन सा नहीं, यही से पूछता है क्वेश्चन में, ठीक। तो देखिए ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्या कि बेस साइड पैरेलल BP के हैं, ठीक। तो देखिए अभी हम फिगर में दिखा रहे हैं कौन पैरेलल है, एंड नियर टू दी ऑब्जर्वर, ठीक। तो इस तरह ये क्वेश्चन में क्या बेस साइड दिया गया है और एक्सिस दिया गया है, और रेस्ट किस पे कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और पैरेलल उसकी एक साइड पैरेलल है बेस के, एक पैरेलल है किसके BP के, ठीक। और किसके नियर टू दी ऑब्जर्वर है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन में पहले हम जानते हैं क्या बनाना रहता है, स्टेप्स तो आपको क्लियर है। चलिए डायरेक्ट हम फिगर से समझते हैं पहले। तो देखिए फिगर, देखिए पहले हम पेंटागन बनाएंगे, ठीक। तो पेंटागन हमारा दिया गया था किससे 35 mm बेस साइड के। तो देखिए ये जो हमारी है कितने 35 mm बेस साइड के, पहले हम पेंटागन बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि हमें ऐसे ही क्यों बनाएं। अब आप दूसरी तरह तो भी बना सकते हैं, हमें 5 भुजा ही जब बनानी है तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे मतलब बना सकते हैं, या दूसरी तरह बना सकते, बहुत तरह से एक पेंटागन बन जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि उसकी जो है एक बेस साइड पैरेलल हो किसके VP के, तो इसीलिए हम यहाँ पर अगर एक इस तरह बनाते, अभी जब फिगर बनेगा तो देखेंगे हाँ पैरेलल रहेगा, अभी जब क्वेश्चन से क्लियर होगा, ठीक। उसके बाद ये हमारा पेंटागन बन गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हेल्पिंग फिगर। तो यहाँ देखिए हमने नेक्स्ट हेल्पिंग फिगर बनाया। हेल्पिंग फिगर बनाने का प्रोसेस क्या होता है, पहले क्या करेंगे उसे ये जो हेक्सागन है उसे स्क्वायर में इस तरह बंद कर देंगे, इस तरह ये इस तरह से इसे स्क्वायर में एकदम पैरेलल बंद कर देंगे। देखिए ये बंद हो गया। अब उसके बाद क्या होता है इसकी सेंटर लाइन देखते हैं। तो ये है यहाँ पर ऐसे सेंटर लाइन देख लिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे इसके कोड जो होते हैं ये वाला ये दोनों उसको आधे भाग में डिवाइड कर देते हैं, ये यहाँ
देखिए वही सेम प्रोसेस इसमें की गई है। अब इसको स्क्वायर में से बंद कर दिए, ये सेंटर लाइन डिसाइड कर दिया, और जो ग्रीन वाला यहाँ पर इसके एंगल्स को बराबर भागों में, दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये हमारा हेल्पिंग फिगर तैयार है। अब ये जो ये पॉइंट है, इसी की मदद से हम बॉक्स में पॉइंट लगाकर बनाते हैं। ठीक, तो चलिए अगला उसके बाद क्या रहता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को 30 डिग्री पर करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये हमने एक हेल्पिंग के लिए इसे देखिए 30 डिग्री पर इस तरह इसे रोटेट कर दिए। ये हमारा कितना 30। अब इसी पर ये ऐसे बना के एक पहले बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बना के एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक, तो इस तरह इसे करेंगे। अब उसके बाद चलते हैं फिगर कैसे बनेगा। तो देखिए पहले तो आप पूरा इस तरह से ऐसे 30 डिग्री पर ये बना के इसकी एक ये इस तरह बॉक्स इसमें छोटा सा पहले नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन का बना देंगे। ठीक, और यहाँ देखें तो हमारा ये वर्टिकल प्लेन का भी बनेगा, इसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन पहले इसे बना देंगे। ठीक, क्योंकि हमें एक प्रिज्म बनाना है, पेंटागन। अब जो पॉइंट हमें मिला था कहाँ पे, वहाँ जब हेक्सागन बना के हेल्पिंग फिगर बनाए थे, तो उस पॉइंट को यहाँ पर ले आएंगे। ठीक, तो हमारी पॉइंट कहाँ कहाँ मिल रही थी, देखिए फिगर में कहाँ कहाँ मिल रहा है। एक पॉइंट यहाँ मिला, देखिए एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ जहाँ मिला वहाँ पर इसे रख दे रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, और एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, यहीं यहीं तो मिला। देख, आप देखिए आप क्या करते हैं, इसे कंपास की सहायता से यहाँ देखिए, आपको ड्राइंग बनाना नहीं, बस समझना है क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, वही सब एग्जाम में आता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर एक दो बार ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि हाँ इस तरह से ये बनते हैं, बस। उसके बाद आपको क्लियर, वहाँ जाकर आपको MCQ लगाना, ना कि आपको क्या ड्राइंग का पेपर देना है, बस आपको समझना है। ठीक, तो देखिए अब जब पॉइंट हमें हेल्पिंग फिगर की सहायता से मिल गया है, उसे अब मैच करा देंगे इस तरह से। ये हमारे मैच हो गया। अब देखिए मैच हो गया ना, ये हमारा क्या बन गया, पेंटागन। अब इसे जो ये सेंटर लाइन इसकी है, ये इसकी रेड वाली ये सेंटर लाइन है, और यहाँ पर इसे ऊर्ध्वाधर कितना 75 mm खींचा गया। अब सभी को क्या करेंगे, इसी से ऐसे मिला देंगे, इसी से ऐसे मिला दिया जाता है। ठीक, तो देखिए ये कैसे बनकर तैयार होता है, कुछ इस तरह। ये देखिए ऐसे बनाना, हमने सभी पॉइंट जो वहाँ रिलेट किए वो बनाए, उसके बाद यहाँ पर सेंटर लाइन पर आकर मिला। अब ये देखिए, अब आप कह सकते हैं ना ये हमारा पेंटागन है, 5 भुजाएं बनी कि नहीं, ट्रायंगुलर फेसेस हैं, 1 2 यहाँ 3, उसके पीछे 4, ये 5 भुजाएं हैं, सभी के फेस ट्रायंगुलर है ना। अब देखिए अब ये हमारा पूरा फिगर तैयार होता है, और ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक, ये वर्टेक्स कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में मेन पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखिए। अब क्या कह रहा था कि उसकी एक जो बेस साइड है पैरेलल हो कि बीपी के। अब देखिए इसमें एचपी कौन सा है, बीपी कौन सा है। एचपी हमारा जानते हैं, यहाँ से अगर हमारा फ्रंट व्यू है, ये अगर हमारा फ्रंट व्यू है, तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ अगर फिगर बनाए तो ये हमारा क्या बनेगा, वीपी बनेगा, और ये हमारा क्या बनेगा, एचपी बनेगा ना। तो हमारा ये क्या है, यही हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये इट्स बेस साइड, उसकी बेस साइड पैरेलल हो बीपी के, यही तो हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो बेस साइड हमारा क्या है, ये सब ये जो है ये बेस साइड है। तो कह रहा था एक बेस साइड, ना कि 3 4, एक बेस साइड इसकी यही तो है। अब ये पैरेलल तो होगा ये बीपी के, ये इसका वीपी लाइन है, तो बीपी के ये पैरेलल है। तो इस अगर ऐसे देख ले, इसे यम और एन पॉइंट दे, तो एम एन पैरेलल है बीपी के, ऐसे क्वेश्चन में लिखा आएगा एम एन पैरेलल टू बीपी। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, पूछेगा ऐसे और पॉइंट लिख देगा, पूछेगा कौन कौन सी लाइंस इसमें पैरेलल है। तो यही इस तरह से क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन कराए भी जाएंगे MCQ प्रैक्टिस सेट में, तो ये चिंता मत लीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप अगर अभी तक आपको डाउट हो रहा है तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह के आएंगे। ठीक, इस तरह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इसमें जितना भी डिफिकल्टी आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से जानेंगे कि कौन सी लाइन पैरेलल होगी कौन सी नहीं। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, वो तो क्लियर होता है। चलिए एक बार अगर स्टेप्स को देखना चाहे देख लेते हैं।
देखिए स्टेप्स क्या थे, सेम टू सेम एज जैसे प्रीवियस में था वैसे है। ड्रा द पेंटागन, पेंटागन ड्रा करेंगे विथ आइसोमेट्रिक 35 mm लेंथ की, ठीक। तो 35 mm लेंथ की क्या करेंगे, पेंटागन ड्रा करेंगे एंड उसकी वन बेड साइड, वन ऑफ इट्स एड्स पैरेलल टू बीपी। उसके देखिए हमने यहाँ इसीलिए बताया कि पैरेलल हो बीपी के, इसीलिए तो इस तरह बनाया जा रहा है। ये जो इसीलिए बनाया जा रहा है, ठीक। तो ये शुरू में हम लिखना पड़ेगा कि इसकी वन बेस साइड पैरेलल हो बीपी के एंड नियर टू ऑब्जर्वर। अब इसका पॉइंट क्या होता है नियर टू ऑब्जर्वर, मतलब कि यहाँ पर जो फिगर था, देखिए ये जो फिगर है नियर टू ऑब्जर्वर, मतलब आप यहीं से जो फ्रंट व्यू अर्थात यहीं तो ऑब्जर्वर रहेगा, ये फ्रंट बेस साइड इसके पास ही है, ठीक। तो यही बोल रहा है, नहीं अगर बोलता दूर तो आपका यहाँ होता ऑब्जर्वर, यहाँ इसके पीछे रहता है, ठीक। तो इस तरह नियर टू ऑब्जर्वर मतलब फ्रंट व्यू आगे है, तो इस प्रकार है। चलिए अब क्या कह रहा है आगे, देखिए अगला पॉइंट क्या है, कंप्लीट द हेल्पिंग फिगर। हेल्पिंग फिगर को कंप्लीट करेंगे फिगर बाय इंक्लूडिंग द पेंटागन, पेंटागन को पूर्णतः मतलब बंद करते हुए इंसलंगिंग फिटेड रेक्टेंगल, उसके फिटेड रेक्टेंगल में एंड सो सेंटर लाइंस ऑफ पेंटागन, और पेंटागन की सेंटर लाइंस को दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है, कॉपी करनी है, कॉपी द डायमेंशन ऑफ हेल्पिंग फिगर। हेल्पिंग फिगर से हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट को कॉपी करेंगे। दैट मीन्स ओ ए एंड ओ बी ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन एज सो, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ओ ए और ओ बी शो कर रहा था, ठीक। एंड ड्रा करेंगे सेंटर लाइंस ऑफ पेंटागन इन इट, और उसे ड्रा करेंगे। हमने यहाँ बताया था कैसे कैसे किया जाता है, ऐसे पॉइंट लेकर, ठीक। उसी तरह उसके बाद क्या करेंगे, ड्रा द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द अपराइट पोजिशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ पेंटागन इक्वल टू आइसोमेट्रिक स्केल 75 mm, 75 mm स्केल पर इसकी वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे एज और स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स बेस, ये कॉर्नर्स बाय थिक लाइन, उसके सभी को ऐसे मिलाते हैं, ठीक। वही कह रहा है। उसके बाद कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागन को पिरामिड विद डायरेक्शन व्यू, उसकी डायरेक्शन को दिखा देंगे जिस तरफ से आप देख रहे हैं, एंड डायमेंशनिंग कर देंगे उसके बाद। तो ये हमारी पॉइंट्स हो गए, ठीक। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन ये क्लियर होता है। चलिए और एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस क्या करना है, थोड़ा सा एक पॉइंट बस उल्टा हुआ है, आप नोट करिएगा क्या कह रहा है। अभी देखिए, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन इन्वर्टर वर्टिकल पेंटागन पिरामिड ऑफ इट बेस साइड 35 mm एक्सिस ऑफ 75 mm विथ वन ऑफ इट बेस साइड पैरेलल टू वीपी एंड नियर टू ऑब्जर्वर। अब देखिए आप जल्दी से पढ़ेंगे लगेगा सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन बस एक अक्षर का अंतर है। क्या, यहाँ देखिए इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इसीलिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिलेट करके हमने लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए वहाँ तो सीधा वाला था, लेकिन यहाँ उल्टा हमें बनाना है। सेम टू सेम हमें क्या करना है, उल्टा बनाना है, ठीक। वही सब रहेगा, बस पॉइंट को उल्टा बनाना है, ठीक। तो ये तो करवाना नहीं पड़ेगा। क्या, जैसे आपने हेल्पिंग फिगर बनाया वैसे हेल्पिंग फिगर बना देना है, ठीक। सेम टू सेम हेल्पिंग फिगर बना, इसमें भी क्या करना है, देखिए वही करना है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए क्या कर, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन इन्वर्टेड वर्टिकल पेंटागन। एक इन्वर्टेड वर्टिकल पेंटागन ड्रा करना, अर्थात ऐसे नीचे की तरफ आपकी रहेगा, ऐसे नीचे, ठीक, नीचे की तरफ ऐसे बनेगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, इस तरह बनेगा। अब बेस साइड इसकी फिर 35 mm ही है, और एक्सिस 75 mm है, विथ वन ऑफ इट्स बेस साइड पैरेलल, उसकी एक बेस साइड क्या हो, पैरेलल हो बीपी के एंड नियर टू ऑब्जर्वर है। अब पैरेलल तो रहेगा, ये रहेगा वर्टिकल पेन कहाँ, यहीं तो बनेगा, ये हमारा वर्टिकल पेन रहेगा। अगर पीछे देखें यही भी रहेगा, तो ये पैरेलल हमेशा रहेगा, ठीक। तो अब देखिए सेम टू सेम फिगर से हम समझा दे रहे हैं इसी से। तो देखिए यही सेम फिगर रहेगा, क्या 35 mm ड्रा करेंगे इसको, उसके बाद हेल्पिंग फिगर यही बनाएंगे, उसके बाद ये वर्टेक्स बनाएंगे, उसके बाद यही जो रहेगा यही हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ये हमारा ऐसे सीधा था, ये हमारा ऐसे सीधा फिगर था, लेकिन हम क्या करेंगे अब की बार इसी को सेम टू सेम ऐसे उल्टा कर देंगे, ऐसे उल्टा करके बनाएंगे। ये ऐसे देखिए, ये ऐसे उल्टा बनेगा, ठीक। यहाँ वर्टेक्स से नीचे आएगा, ये आपका क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा। तो इस तरह आपका बस थोड़ा सा अंतर रहेगा इस वाले क्वेश्चन में, बस, ठीक। और ये जो वीपी पैरेलल था वही सेम टू सेम पैरेलल भी रहेगा इसमें, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक।
चलिए अब वही सब मतलब अब इसमें पढ़ना क्या, सब वही दिया गया, ड्रा करना है वही 35 mm लेंथ की एज को, वीपी और नियर टू ऑब्जर्व, सेम टू सेम पॉइंट है फिगर, उसके बाद इनक्लोज करना है स्क्वायर में, और आगे क्या करा, कॉपी करनी है सभी पॉइंट को, और उसके बाद शो कर देना है, और सेंटर लाइन पेंटागन की डिसाइड कर देनी है, उसके बाद वर्टिकल एक्सिस बनाना है, और उसकी पोजीशन सेंटर को पेंटागन पे दिखाना है, कितने आइसोमेट्रिक स्केल 75 mm पर, उसके बाद ज्वाइन करना है सभी पॉइंट को, फिर स्टार्टिंग वर्टेक्स बेस ऑफ कॉर्नर बाय थिक लाइन, सभी कॉर्नर को मिला देना है, ठीक। उसके बाद कंप्लीट करेंगे पूरे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को और पेंटागन पिरामिड को, विथ डायरेक्शन दिखाएंगे, डायरेक्शन व्यू दिखाएंगे, किस तरह फ्रंट व्यू, किस तरह टॉप व्यू है, और डायमेंशनिंग करेंगे सेम टू सेम एज जैसे प्रीवियस था, बस एक पॉइंट अंतर था कि उसके उल्टा बनाना है, ठीक। तो इस तरह ये क्वेश्चन था। चलिए अब एक क्वेश्चन डिफरेंट देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब की बार आइसोमेट्रिक करना है किसका, ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, किसका करना है, स्क्वायर पिरामिड का करना है, ठीक है। और बेस साइड, उसकी बेस साइड कितनी दी गई 50 mm, और एक्सिस हाइट कितनी है, एक्सिस हाइट ऑफ 80 mm, एक्सिस हाइट कितनी 80 mm दी गई है, बेस साइड 50 mm, केप्ट इन इन्वर्टेड पोजीशन, इन्वर्टेड पोजीशन में रखना है, ठीक, विथ टू ऑफ इट्स बेस साइड पैरेलल टू वीपी हो, उसकी दो जो है दो साइड क्या हो पैरेलल हो वीपी के, तो तब की बार क्या था एक ही पैरेलल हो, लेकिन अब की बार क्या करना है दो पैरेलल करना है वीपी के, दो साइड पैरेलल हो वीपी के, ठीक, ये ध्यान रखना है। इस तरह आपके क्वेश्चन है, तो हिंदी में वही देख लीजिएगा एक बार। आधार भुजा क्या 50 mm और 80 mm अक्ष के एक वर्ग पिरामिड का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन खींचे जो उल्टी स्थिति में रखा जाता है, ठीक, जिसमें इसके दो आधार भुजाएं वीपी के समानांतर हो, ठीक। तो ये स्टेप्स तो लिखने की जरूरत नहीं, इसीलिए स्टेप्स इसमें लिख के लाए नहीं, सीधे चलते हैं फिगर से समझते हैं। देखिए फिगर कुछ आपका इस तरह बनेगा, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसकी बेस साइड कितनी हो 50 mm और इसकी हाइट कितनी हो 80 mm। तो देखिए इसमें क्या था हमारा स्क्वायर था, तो आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक, और क्यूब, इन सब का क्या कहता है हेल्पिंग फिगर नहीं बनता, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, तो इसमें हेल्पिंग फिगर नहीं बनाना है, डायरेक्ट क्या करना है आपको आइसोमेट्रिक हेल्पिंग बनाना है, ये 30 डिग्री वाला इस तरह आप बना के आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाएंगे। तो ये बॉक्स बना दिए, सी किससे 35 mm बेस साइड से बनाएंगे, ओ सॉरी 75 mm बेस साइड से, ये सब 50 mm रहेंगे, ठीक, ये 50 mm बेस साइड से, ये भी 50 mm, इस तरह से एक उसके बाद आगे क्या रहेगा, ये हाइट जो दी थी कितना दिया गया था 80 mm, तो इस तरह आपको ये 80 mm यहाँ खींच लेना है 80 mm उस, और इस तरह आपका एक बॉक्स तैयार हो जाएगा, ठीक। अब ये अंदर वाला ना देखिए, इस तरह से आप एक बॉक्स, ये भी 50 mm, ये भी 50 mm, और ये सब साइड खींच के एक आप बॉक्स बना देंगे, ठीक। उसके बाद 80 mm का ये सब हो गया, और ये भी 50 mm का, इस तरह आपका एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें मालूम है इसकी सेंटर लाइन, उसके बाद हम यहाँ ऊपर का, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ इस तरह इसका सेंटर डिस है, यहाँ पर आपको एक सेंटर मिल जाएगा, यहाँ दोनों की सेंटर लाइन डिसाइड कर देनी है। अब क्या करना है, अब हमें जानते हैं हमें एक स्क्वायर पिरामिड बनाना था, तो स्क्वायर हमारा कुछ इस तरह चारों हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद इसकी जो पॉइंट थी यहाँ पर, ये यहाँ जो मिल रहा था सेंटर लाइन, यहाँ पर मिला देना है, मिला देंगे, ठीक। अब देखिए ये इन्वर्टेड हो रहा है कि नहीं, ये एकदम उल्टा है कि नहीं, उल्टा बन रहा है, ठीक। तो इसकी जो ये सब लेंथ होगी, ये सब कितनी होगी 80 mm, और ये बेस साइड 50 mm, ये सब आपको शो कर देना है, ठीक। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए मेन पॉइंट था हमारा कि दो बेस साइड क्या पैरेलल हो वीपी के। अब देखिए इसमें अगर देखें तो हमारा एचपी कौन सा होगा, बीपी कौन सा होगा, एचपी हमारा ये प्लेन बनेगा, लेकिन वीपी ये वाला प्लेन बनेगा, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ से आप देख रहे हैं तो बेस साइड कितनी दिख रही है आपको, एक ये दिखेंगी, और इसकी ये भी जो बेस साइड होगी ये वाला, ये भी, तो एक दो ये बेस साइड तो रहेगा,
तो इसमें दो, एक ये पैरेलल होगा किसके, बीपी के। ये जो यहाँ एक प्लेन होगा, आपको हमने ऑर्थोग्राफिक में दिखाया था ऐसे प्लेन रहता है, तो ये दोनों प्लेन है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। और यहाँ जब बीपी के तो ये भी, तो दो बेस साइड पैरेलल होंगी, एक ये एक ये। मान लीजिए इसका नाम रख दे यम एन, इसका पी क्यू, तो यम एन पैरेलल इस तरह, एम एन पैरेलल है पी क्यू के, और ये पैरेलल है किसके, वीपी के। तो इस तरह ये ध्यान के दो बेस साइड ये पैरेलल हो जाएंगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कौन कौन पैरेलल है कौन कौन नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। तो आज का जो टॉपिक था ये हमारा पिरामिड, ये जिसमें जितने भी मतलब क्वेश्चन बनते थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, हम उतने क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं जिससे आप बोर। आप इतना ही करिए जिससे आपको एकदम इफेक्टिव रहे। अब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप मालूम कर पाएंगे। आपको कोई भी फिगर दिया रहेगा, अब आप देख लेंगे कि हाँ इसमें कौन पैरेलल है कौन नहीं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या रहता है, ऐसे फिगर दिए रहेगा और पूछेगा इसमें कौन कौन सी लाइन पैरेलल है कि नहीं, ऐसे ऑप्शंस में दे देगा पैरेलल कौन कौन पैरेलल है कौन नहीं, ठीक। तो वो आपको टिक करना है, ठीक। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह ध्यान रखना है। और तो ये पिरामिड टॉपिक आपका आज का क्लियर होता है। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक कल करेंगे। और होमवर्क देखिए, चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं जो कल आप करके आ सकते हैं लाएंगे। तो देखिए कल का क्वेश्चन है, तो देखिए ये हम आपको कल क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, इफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विथ ट्रू लेंथ द शेप वुड बी सेम एंड साइज इज हाउ मच लार्गर देन एक्चुअल एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, करिएगा जरूर। कह रहा है कि ड्रा ट्रू लेंथ से शेप ड्रा किया जा रहा है सेम साइज में, तो हाउ मच लार्गर एक्चुअल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होगा, ठीक। ए 25% ज़्यादा होगा, बी 29.5% ज़्यादा होगा, सी 22.5% ज़्यादा होगा, या 33.3% होगा। तो आपका इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है अगर आपको आ रहा है, ठीक। तो इस तरह आपको ये बताना है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कोई चिंता न करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फरवरी से मार्च के बीच में आपका ये पूरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स विथ MCQ पूरे टोटली कवर हो जाएंगे, ठीक। और PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए थैंक यू।